नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं मयंक गौड़। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनय गोयल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आपका। सर एक सवाल जो भू कानून को लेकर के चल रहा है, बहुत समय से भू कानून पर विवाद भी चल रहा है। कल सीएम साहब ने एक रिपोर्ट भेजी थी, तो क्या कुछ उस रिपोर्ट में खास है और क्या कुछ इसके बाद से भू कानून को लेकर के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी भू कानून का अध्ययन करने के लिए और उसमें क्या संशोधन या क्या उसमें करने की आवश्यकता है जो उत्तराखंड के हितों की रक्षा कर सके। उस पर उस समिति ने कल अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की है। उस पर व्यापक विचार विमर्श करके जनता के सुझाव लेकर भू कानून को उत्तराखंड वासियों के हित में बहुत ही सख्त, प्रभावी और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। सर हिमाचल में बहुत पहले से भू कानून चल रहा है और प्रदेशवासी समय समय पर ये मांग भी करते रहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून आना चाहिए। तो क्या लगता है कि सर कब तक भू कानून के आने की उम्मीद है? बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। हिमाचल के भू कानून को भी अध्ययन किया गया है, उसके आधार पर भी उसमें कुछ अनुशंसाएं की गई हैं और मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए अभी 22 वर्ष हुए हैं, हिमाचल बहुत पुराना राज्य हो गया है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य की कुछ विशिष्ट अलग आवश्यकताएं हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है और उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे उद्योग कैसे स्थापित हों जिससे कि वहाँ लोग व्यापक उन्हें रोजगार मिल सके, वहाँ से पलायन रुक सके, वहाँ के लोगों को कामकाज मिल सके, विकास हो सके, पर्यटन बढ़ सके, तीर्थाटन बढ़ सके। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए भू कानून के में जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी वो किया जाएगा और उसके लिए जो समिति ने रिपोर्ट दी है उसके अध्ययन करके जनता से उसके बारे में राय मांगी जाएगी। सर पलायन, आपने एक बात कही, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड में निकल के आ रहा है, बल्कि अभी नहीं काफ़ी सालों से निकल के आ रहा है। रिपोर्ट एक मैंने पढ़ी थी, उसमें ये सामने आया था कि आज़ादी के बाद 70 सालों में देश में उत्तराखंड में इतने ज़्यादा पलायन नहीं हुए जितने इन 22 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद हो गए हैं। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको कि सारे विषयों को देखना और वहाँ किस प्रकार से काम हो। आज ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि रिवर्स पलायन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और अगर हम कोई भी वहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं या कोई पर्यटन से संबंधित कोई व्यवसाय वहाँ शुरू करना चाहते हैं या तीर्थाटन की वहाँ जो संभावनाएं हैं, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम उत्तराखंड के विकास के काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वहाँ के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, किस प्रकार से हम पलायन को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, उन सारे विषयों पर गहनता से विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सर कोविड आया, बहुत सारे लोग परेशान भी रहे। कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने, जैसा आपने कहा, रिवर्स पलायन हुआ है। तो क्या उसके बाद लोगों ने अपने उद्योग यहाँ पर स्थापित करने शुरू किए हैं? क्योंकि लोगों का ना एक कॉन्ट्रडिक्शन सा रहता है कि यहाँ पर पहाड़ों में उद्योग चला तो सकते हैं लेकिन कमियां हैं कई सारी चीज़ें। तो क्या आपका इसमें? नहीं, बहुत सारे जो लोग कोविड के कारण से रिवर्स पलायन करके यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी यहाँ प्रारंभ कर दिए हैं और हमारी सरकार की योजनाएं भी हैं उनको सभी प्रकार की सहायता देने की। और जो हमारे होम स्टे योजना है वो तो सुपर हिट साबित हो रही है। अनेकों लोगों ने अपने आवासों को होम स्टे में कन्वर्ट किया है और होम स्टे रिवर्स पलायन का एक बहुत ही प्रभावी एक प्रकार से वो आधार बन गया है। मुझे लगता है कि और भी सरकार की, चाहे वो सोलर से संबंधित जो योजनाएं हैं या अन्य अपने स्वरोजगार से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो इन सारी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होंगी। तो ये थी विनय जी से हमारी खास मुलाकात। इन्होंने कहा कि पहाड़ में उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है और आगे भी हम इस पर काम करेंगे। भू कानून से संबंधित ऐसे जो नियम आएंगे बहुत जल्दी लोगों के संज्ञान में लिए जाएंगे और लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।